खड़े हैं हैदराबाद तारनाका एरिया में। सो आपको दिखाते हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे फार्मर्स के लिए कि उनको ऑर्गेनिक सीड भी दे रहे हैं, उनका ऑर्गेनिक फूड है जो उसको रिटेल भी कर रहे हैं, और किसी तरह की भी जो और कोई फार्मर्स को हेल्प चाहिए वो भी है। मतलब काफ़ी अराउंड 21 कोऑपरेटिव्स के साथ काम कर रहे हैं, और I think this is a certified organization, right? The food is not like the Pauni Do Akhwala Baba, Ramdev food. It's very better quality than that. So हमने इनका अंदर देखा भी सिस्टम जो है। बाकी अभी हम आपकी बात करवा रहे हैं RCV, जिसका RSV रायतू स्वराज्य वेदिका। सो रायतू जैसे हमने बताया आपको इज नेम फॉर फार्मर्स, इज द जैसे किसान स्वराज की बात चल रही है। सो जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा शेतकारी और खेडूत बोल रहे हैं गुजराती में, सो किसान को तेलुगु में रायतू बोलते हैं। सो वेलकम सर, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू डूइंग? या गुड। सो एक्चुअली जो किरण सर हैं ये काम करते हैं अलग अलग गाँव में, क्योंकि तेलंगाना का जो नंबर है सुसाइड्स का इज द सेकंड हाईएस्ट कंसिस्टेंटली। 2015, 2017, 19 में भी बहुत प्रोमिनेंट रहा नंबर, पर उसके बाद आई थिंक जैसे कर्नाटका सेकंड नंबर पे था लास्ट जो रिलेटेस्ट था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल गवर्नमेंट नंबर्स ओनली। ग्राउंड पे रियलिटी क्या है क्या पता, इससे ज़्यादा हो कम हो, वी डोंट नो, बट दिस इज द ऑफिशियल गवर्नमेंट नंबर। सो सर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? अपना परिचय थोड़ा दें और अपनी बात रखें। हाँ, मेरा नाम किरण कुमार विसा है। हमारा रायतू स्वराज्य वेदिका करके किसान संगठन है ये, और हम 10 साल पहले किसान संगठन को शुरू किए हैं। यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में काम करते हैं हम किसानों से। ज़्यादातर छोटे और लघु किसान जो होते हैं उनके साथ काम करते हैं, क्योंकि खेती किसानी में ज़्यादातर यानी कि 90% तक छोटे किसान हैं, छोटे और सीमांत किसान जो कहते हैं, यानी कि जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन होता है। और ज़्यादातर इनमें ऐसे ही भी किसान होते हैं जिनके पास कुछ भी ज़मीन नहीं होता है, या उनके पास सिर्फ आधा एकड़ का ज़मीन होता है, और वो दूसरे किसानों के ज़मीन लेके बटाई पे लेके खेती करते हैं, या लीज पे लेके खेती करते हैं। ऐसे भी टेनेंट फार्मर्स बहुत सारे किसान हैं। हम ये सब लोगों के साथ काम करते हैं, महिला किसानों के साथ काम करते हैं, आदिवासी किसानों के साथ काम करते हैं। हम जब ये खेती का संकट के बारे में अगर देखें तो इस पे ज़्यादातर परेशान जो जिस किस्म के किसान होते हैं उनके साथ हम काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे करणवीर भाई ने बताया कि तेलंगाना पूरे आगे पिछले 5 साल में अगर देखें तो फार्मर सुसाइड में, किसानों की आत्महत्या में पूरे देश में दूसरे स्थान पे है। यानी कि यहाँ पे किसान बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है। तो जब ये पूरे किसानों को लेके देश भर में मूवमेंट चल रहा है, हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये मूवमेंट जो है ये हर एक राज्य में चल रहा है। यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी रायतू स्वराज्य वेदिका जैसे किसान संगठन यहाँ ज़मीनी स्तर पे जो काम करते हैं, हम भी बहुत सारे एक रोल निभा रहे हैं इस मूवमेंट में, क्योंकि ये जो समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि किसानों को उनके फसल का एक न्यायपूर्ण दाम, सही दाम जो होता है उनको मिलना चाहिए। ये सभी किसानों की परेशानी है। यहाँ पे अगर मान लीजिए किसान आत्महत्या करते हैं, उनसे उनके परिवारों के साथ जाके आप बात करते हैं, क्यों आत्महत्या की किसानों ने, क्या परेशानी है आपकी, वो बताएंगे कि पहले हम तो पूरे खेती करते करते कर्ज में डूब गए हैं। कर्ज में क्यों डूबे हैं? इसके 2-3 कारण हैं। पहला यह है कि उनका जो ये फसल उगाने का खर्चा जो होता है वो बहुत ही बढ़ते चले जा रहा है, लेकिन उपज का दाम जो मिलता है मार्केट में वो बहुत ही कम मिल रहा है। इनके जो समतुलना नहीं है, इसके कारण से उनको नुकसान हो रहा है। हर एक वो फसल अच्छे तरह से उगा रहे हैं, जब अच्छा फसल आता है भी